तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कम्यूटेटिव अलजेब्रा का कोर्स है, इस कोर्स को हमने डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक पोर्शन तो वो है जो बेसिक्स का था। बेसिक्स में मतलब हमने रिंग्स देखा, ग्रुप्स देखे, सेट्स, बेसिक जो डेफिनेशन आपकी इन टॉपिक से रिलेटेड थी, सेट्स के साथ, ग्रुप्स के साथ और रिंग्स के साथ, उसको हमने देखा। ठीक है। देन हम लोग मूव कर गए टूवर्ड्स पॉलिनोमियल आइडियल्स। ठीक है, प्योरली पॉलिनोमियल आइडियल्स के पॉलिनोमियल रिंग इन एन वेरिएबल्स और उसके रिलेटेड उसके आइडियल्स। देन हम उसके ऑपरेशंस ऑन आइडियल्स को देखा। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ आइडियल्स में पर्टिकुलरली फिर हमने मोनोमियल आइडियल के डिफरेंट ऑपरेशंस को और उसके इंटरसेक्शन को, कोशेंट को एंड सो ऑन, जितने हमने टॉपिक उसमें करने थे, प्राइमरी डिकम्पोजिशन, उसको किया। ठीक है, ये तो एक ग्रुप हो गया, मतलब एक बेसिक्स वाला। ठीक है, देन वी हैव दिस प्योरली जिसमें हमने पॉलिनोमियल आइडियल की बात की। उसके बाद एक और मेजर ग्रुप है हमारा जो कि इस कोर्स के अंदर है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू ग्रोबनर बेसिस। ठीक है, ग्रोबनर बेसिस थ्योरी है क्या? इसके अंदर बेसिकली आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, एक तो हमने पॉलिनोमियल रिंग के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको कहा कि ये पॉलिनोमियल है। जो ग्रोबनर बेसिस है, इसके अंदर आपके पास सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। अब ये जो सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम देख लें। ठीक है, उस फिजिकल प्रॉब्लम को जब आप कन्वर्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है, तो उसमें इक्वेशंस दो तरह की बन सकती हैं। मेजर मतलब उसको अगर हम दो क्लासिफाई कर लें, एक वो कि जिसके अंदर आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, जिसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड्स हैं, देन यू हैव न्यूमेरिकल मेथड्स एंड सो ऑन। ठीक है, ऑन द सेम लाइंस जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर आपके पास जो है, आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशंस बनती हैं। ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, उसमें आपके पास इट डिपेंड्स कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसके अंदर कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। देन यू हैव डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व दोज पॉलिनोमियल इक्वेशंस। सॉल्व का मतलब ये है कि आपको वो वेरिएबल्स की वैल्यूज चाहिए जो उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, उसके भी काफ़ी मेथड्स हैं। तो जो उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं। उसमें लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं, उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं वो डिपेंड करता है कैसे आप उसको सॉर्ट आउट कर रहे हो। ठीक है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ मेथड्स जो कि इसको, जो सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इस कोर्स के अंदर हम लोग जो मेथड अप्लाई करेंगे वो एक अलजेब्राइक मेथड है। अलजेब्राइक मेथड मींस कि आपका एक मेथड अलजेब्रा का है जो आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई करोगे, एंड आपका टास्क क्या होगा? टास्क आपने उसकी जो है वो सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है कि जो कि तमाम पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो ये वो चीज़ है जो कि आप कह सकते हो कि ये अलजबरा की एप्लीकेशंस है। मतलब यूजुअली लोग कहते हैं कि जी अलजबरा की क्या एप्लीकेशन है, जो प्योर का सब्जेक्ट है। तो इसमें जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं उनके हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे यूजिंग अलजब्राइक मेथड। अच्छा, अब वो अलजब्राइक मेथड क्या है जिसको हमने इस कोर्स के अंदर अप्लाई करना है? दैट इज द मेथड ऑफ ग्रोबनर बेसिस। ठीक है, कि इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट टॉपिक इज मेथड ऑफ ग्रोबनर बेसिस। कि हम ग्रोबनर बेसिस फाइंड आउट करेंगे उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की जो कि आपको एक डिफरेंट मेथड ऑफ सोल्यूशन बताएगा। ठीक है, अब ये ग्रोबनर बेसिस क्या है, इसकी पूरी थ्योरी क्या है, वो अगली जो हम वीडियोस इसके बाद कंटिन्यू करेंगे वो सारी की सारी डिपेंड करेंगी, सारी की सारी इन्वॉल्व होंगी, जिसको हम ग्रोबनर बेसिस को फाइंड आउट करेंगे उस डिफरेंट सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है नेक्स्ट काम का। तो इसमें जो हम बुक यूज़ करेंगे, जो कि हम ग्रोबनर बेसिस थ्योरी, देयर आर आपके पास बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो ग्रोबनर बेसिस से रिलेटेड हैं, बट हम जिस बुक का को फॉलो करेंगे इस कोर्स के अंदर, दैट बुक इज एन इंट्रोडक्शन टू ग्रोबनर बेसिस। दिस इज बाय विलियम्स डब्ल्यू एडम्स, और ये जो है ये आपकी अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी की पब्लिश बुक है। ठीक है, तो इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर आपके पास सारा का सारा ग्रोबनर बेसिस थ्योरी से रिलेटेड है, और सेकंड चैप्टर जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशंस क्या है कि जब मैंने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉब्लम को आप कन्वर्ट कर लेते हो किसी मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर, तो उसका आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ तो मतलब मोस्टली जो इसमें एप्लीकेशन इस बुक के अंदर है, उसके अंदर बेसिकली वो अगेन कोई मैथमेटिकल थ्योरी है जिसके अंदर इसको हमने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, क्या वो मतलब जो पॉलिनोमियल मैप्स की ऑन टू या उसको वन चेक करना, या आपने ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड उसका जो है वो कलरिंग प्रॉब्लम को देखना है, या आपने लीनियर सिस्टम को सॉल्व आउट करना है, सॉल्व करना है।
ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इसके चैप्टर नंबर 2 में से एप्लीकेशन का कुछ काम करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 में से हम इसकी पूरी ग्लोबल बेसिस थ्योरी को स्टडी करेंगे, और चैप्टर 2 के अंदर जो है वो हम इसकी जो है वो जो एप्लीकेशन है कुछ ग्लोबल बेसिस की, उसको देखेंगे। तो ये सेकंड थर्ड फेज आ गया। मतलब फर्स्ट फेज जो है आपका वो प्योर अलजबरा रिलेटेड थिंग्स, सेकंड जो है वो आपने उसको डिवाइड कर लिया टुवर्ड्स पॉलिनोमियल रिंग्स, थर्ड में आपने इसके ग्लोबल बेसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। और लास्ट में हम करेंगे सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्सिस, जो कि आपका एक कॉम्बिनेटोरिक्स का टॉपिक है, और उसको कॉम्बिनेटोरिक्स में भी बेसिकली जो ऑब्जेक्ट हमने सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्सिस या उससे रिलेटेड चीज़ों को डिफाइन करना है, वो बेसिकली हम करेंगे ये कि उसको भी अप्लाई करेंगे अलजबरा रिलेटेड चीज़ें, यानी कि जो आइडियल्स हैं उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, उसकी ट्रूअल डायमेंशन को, उसकी और हिल्बर्ट सीरीज़ को, या इससे रिलेटेड जो अदर अलजेब्राइक इन्वेरिएंट्स हैं उनको कंप्यूट करेंगे यूजिंग कॉम्बिनेटोरिक्स टेक्निक्स, ठीक है। तो एक पूरा स्ट्रक्चर है इस कोर्स का। इस कोर्स के अंदर आपको इसके बाद जो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आप यू कैन हैव अ गुड रिसर्च इन ग्राफ थ्योरी रिलेटेड टू अलजबरा, कॉम्बिनेटोरिक्स रिलेटेड टू अलजबरा, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप इस कोर्स के अंदर देखोगे फर्दर इस टॉपिक के बाद।